नरेशन में हमारा टॉपिक चल रहे थे बेटा अदर इम्पोर्टेंट रूल्स, जिनमें हमने रूल नंबर 6 तक स्टडी कर लिए थे। आपको मैंने कल प्रोनाउन चेंज करना सिखाया था बेटा, है ना। अब नेक्स्ट रूल आता है, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब्जेक्ट कौन सा दिया गया हो बेटा, यू, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ऑब्जेक्ट नहीं हो। भाई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब्जेक्ट कौन सा दे रखा हो, यू, और बाहर कोई ऑब्जेक्ट हो नहीं। और आपको मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट यू आए तो उसे बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। अब बेटा अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो आप चेंज कैसे करोगे? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच में अपनी इच्छा के अनुसार क्या ले लिया जाता है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया जाता है। तो देखिए बेटा एग्जांपल से समझिए, He said, "Are you coming here?" अब आप देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, यू, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बेटा देखो he said किस में चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो said किस में चेंज होगा, asked में। ठीक है, अब आपको इसके बाद क्या लेना है बेटा, एक ऑब्जेक्ट लेना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो पर्सन दे रखा होता है उस पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, दूसरे पर्सन का ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे ही, सी, दे, ये तीनों एक ही पर्सन में आते हैं, तो इनका किसी का भी ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। आप चाहे सेकंड पर्सन का लीजिए चाहे फर्स्ट पर्सन का। तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट ले लिया, फर्स्ट पर्सन में आता है बेटा आई और बी, तो मैंने उसका ऑब्जेक्ट ले लिया कौन सा, मी। ठीक है, अब कंजक्शन लगाइए बेटा, इफ सब्जेक्ट चेंज कीजिए यू, अब कौन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारा ऑब्जेक्ट ही है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी हुई है, आर। आर चेंज किसमें होता है, बाज वर्ब में। आई के साथ में क्या जाएगा बेटा, बाज। उसके बाद लिखा हुआ है कमिंग, और हेयर चेंज किसमें होता है बेटा, देयर में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको ऑब्जेक्ट कौन से पर्सन का लेना है, जो पर्सन यहाँ पे लिख रहा हो उस पर्सन का नहीं लेना है, अदर पर्सन का लेना है। एक और एग्जांपल देखिए, आई सेड यू हैव डन योर वर्क। ठीक है बेटा, देखिए आई सेड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। अब आप ऑब्जेक्ट लेना है हमें, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट नहीं है और इधर सब्जेक्ट है यू। तो देखिए बेटा आई कौन से पर्सन का होता है, फर्स्ट पर्सन का, आई और बी। तो हमें इनके ऑब्जेक्ट नहीं लेने हैं, थर्ड पर्सन के ले लीजिए। थर्ड पर्सन में मान लीजिए ही का ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, हिम। कंजक्शन कौन सा लगेगा, दैट। यू को चेंज कर लो, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्या आ जाएगा, ही। हैजर किसमें चेंज होता है, हेड में। उसके बाद लिखा हुआ है डन। अब यहाँ पे आ गया बेटा प्रोनाउन, और प्रोनाउन चेंज करना कल ही समझाया है। योर, योर पजेसिव होता है यू का। कौन का पजेसिव है बेटा, यू का। यू की टेबल कौन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये इसका पजेसिव है तो हमें इसका भी क्या लिखना पड़ेगा, पजेसिव। और इनका पजेसिव क्या होता है बेटा, हिज। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, वर्ब। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज किया जाएगा। अगर बाहर कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो और अंदर सब्जेक्ट हो बेटा यू, तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। लिख लीजिए, अब देखिए बेटा अदर इंपॉर्टेंट रूल्स में लास्ट रूल, रूल नंबर 8, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज हो
आईएएस में टेंस और टाइम को नहीं बदला जाता, टेंस और टाइम को नहीं बदला जाता। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी हो बेटा, से या सेज, तो हमें क्या नहीं बदलना है बेटा, ना तो टेंस बदलना है और ना ही क्या बदलना है बेटा, टाइम। क्या नहीं बदलना है, टाइम। जैसे एग्जांपल से समझिए बेटा, he says to me, are you cutting this tree? ठीक है, अब देखिए बेटा, इसको चेंज कीजिए। ही, उधर क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, तो बेटा सेज टू चेंज किसमें होता है, आस्क में। उसके बाद लिखा हुआ है मी, कंजक्शन कौन सा लगाओगे, इफ, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है। अब देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, यू, चेंज कर लीजिए। मी के अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा, आई। क्या आ जाएगा, आई। अब हेल्पिंग वर्ब यानी कि टेंस क्या दे रखा है, आर। और बेटा ग्रुप क्या होता है इसका, इज एम आर। ग्रुप क्या होता है, इज एम आर। इसको जब चेंज करते हैं तो किसमें चेंज होता है, वाज वर्ब में। लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी आई है, सेज, तो यानी कि हम चेंज नहीं करेंगे। आंसर केवल किन में से आएगा, इज एम आर में से आएगा। अब आप यहाँ देख लीजिए, आई के साथ क्या आता है, एम। उसके बाद लिखा हुआ है बेटा, कटिंग ए ट्री, कटिंग ए ट्री, और लास्ट में फुल स्टॉप। यानी कि बेटा इसमें कोई टेंस और टाइम चेंज नहीं होगा। और देखिए, आई से टू हिम, यू हैव कम हियर। तो देखिए आई, अब बेटा से टू को चेंज कीजिए, सिंपल सेंटेंस है तो चेंज किसमें हो जाएगा, टेल में। हिम, कंजक्शन क्या लगेगा बेटा, दैट। यू को चेंज कीजिए, हिम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ही। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैव। ग्रुप होता है बेटा हैज हैव, और इसको चेंज किसमें किया जाता है, हेड में। लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, से, तो हेड में चेंज नहीं होगा, केवल इन्हीं में से यूज लिया जाएगा, हैज और हैव में से। तो ही के साथ क्या यूज होता है बेटा, हैज। उसके बाद कम और हेयर प्लेस है जो इसीलिए चेंज हो जाएगा, हेयर चेंज किसमें हो जाएगा, देयर में। तो इस तरीके से बेटा जब रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज हो तो आपको टेंस और टाइम चेंज नहीं करना। ठीक है बेटा, लिख लीजिए, कल हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस को, ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज करना। ठीक है, अब आपके अदर इंपॉर्टेंट रूल्स पूरे हो चुके हैं, लिख लीजिए।